अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद यूसुफ है। आप देख रहे हैं ब्रेनी स्टडी सर्किल या यूसुफ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल का मकसद दरअसल स्टूडेंट में मैथ्स और फिज़िकल साइंस का फोबिया दूर करना, उनके डाउट्स क्लैरिफाई करना, उनको सीखने में मदद देना, ये मकसद है। इस मेरे YouTube चैनल में 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक मैथ्स से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स अवेलेबल रहेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एमसेट, डीसेट, टीआरटी, डीएससी, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट और मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी रहेंगे उसके लिए मैथ्स से रिलेटेड पूरा कंटेंट इस YouTube चैनल में अवेलेबल रहेगा। आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ एसएससी यानी 10th क्लास से रिलेटेड चैप्टर कसीर रुकनियाँ पॉलिनॉमियल, ये स्टेट तेलंगाना, महाराष्ट्र और एपी दीगर स्टेट्स के लिए भी है। ये चैप्टर 8th, 9th, 10th से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको बेसिक लेवल से आपके 10th स्टैंडर्ड तक जितने प्रॉब्लम्स रहेंगे इसके अंदर इस वीडियो में आपको अवेलेबल रहेगा। और ये एक वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर नहीं रहेगा, बल्कि 10, 12, 15 मिनट के अंदर एक एक वीडियो ख़त्म हो जाएंगी, जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो रहेंगी। तो नंबर ऑफ़ वीडियोस ये चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। ये चैप्टर आपको 9th में भी है, 10th में भी है। इसके अंदर हर टाइप का, हर मॉडल का एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। आप उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये वीडियो उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबके लिए कॉमन रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की वीडियो है। सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस रहेंगी लेकिन मेथड सेम रहेगा। जो लोग भी मेरे इस वीडियो का मुशाहिदा कर रहे हैं, आप इसको पहले खुद मुशाहिदा कीजिए, अपने क्लासमेट्स, अपने साथियों से भी इसको लाइक शेयर करने के लिए कहिए। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं 10th से रिलेटेड, 9th से रिलेटेड बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। जो असातिज़ा, जो टीचर बिरादरी देख रही है, उनसे भी मेरी अदबन गुजारिश है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करने के लिए शेयर कीजिए और इनको इसका मुशाहिदा करने के लिए मशवरा दे सकते हैं आप। कसीर रुकनियाँ, कसीर रुकनी या पॉलिनॉमियल, एक्चुअली हम देखेंगे 4x² है, समझिए ये एक ही टर्म है, मोनोमेल बोलेंगे इसको। एक टर्म है, एक रुकनी है, ये एक रुकनी, इसे कहा जाएगा मोनोमेल। एक ही है, एक ही टर्म है, इसलिए एक रुकनी बोल रहे हैं इसको। दरअसल ये एक्स वेरिएबल है, असास ये है, सॉरी एक्स क्या है, असास है, बेस है, वेरिएबल है, मुतगय्यर है। ये है पावर इंडेक्स, खुव्वत नुमा बोलिए या खुव्वत बोलिए। ये है अददी सर, अददी जरीब, कोएफिशिएंट। ये पूरा मिला के एक ही टर्म है, इसलिए इसको एक रुकनी कहा जाता। अगर मैं इस तरह लिखूं 3x + 4, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसलिए इसे कहा जाता दो रुकनी, बाइनॉमियल। दो रुकनी इबारत बोलेंगे इसको। दो टर्म्स है इसलिए दो रुकनी। इसी तरह अगर ax + by + c, 1, 2, 3 अरकान है, 3 टर्म्स है, इसलिए सह रुकनी कहा जाएगा इसे। या ट्राइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, बाइनॉमियल, बाइनॉमियल। दो रुकनी, 3 रुकनी। अब यहां हम डिस्कस करेंगे पावर्स पर। इसका पावर 1 है, इसलिए इसे कहा जाएगा एक, पावर 1 है इसलिए है तो दो अरकान, दो टर्म्स है, इसलिए इसको
बाइनॉमियल बोलेंगे, पावर 1 रहने के लिए इसको बोलेंगे एक दर्जी, फर्स्ट ऑर्डर है, इसका दर्जा 1 है। पावर क्या है, इंडेक्स इसका 1 है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। यहां पर भी ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। इसके बरखिलाफ अगर हमें ऐसा लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस bx, ये सेकंड ऑर्डर है, पावर यहां 2 है, ये पॉलिनॉमियल है, 2 आर मोर देन 2 टर्म्स है। किसी एक्सप्रेशन में 2 आर मोर देन 2 टर्म्स है तो उसे कहा जाएगा पॉलिनॉमियल। कसीर रुकनी, कसीर के माने कई, रुकन को जमा कर दिए तो अरकान रुकनियां हो जाएंगी। यहां पर भी पॉली मीन्स मिनी, नॉमियल्स मीन्स टर्म, मिनी टर्म्स को कहा जाता पॉलिनॉमियल। ये मोनोमेल है, एक रुकनी है, ये बाइनॉमियल है, 2 टर्म्स है इसमें, बाइनॉमियल 2 रुकनी है, ये ट्राइनॉमियल है, से रुकनी है, 3 अरकान है। 2 आर मोर देन 2 टर्म्स अगर किसी एक्सप्रेशन में है तो उसे कहा जाता पॉलिनॉमियल, कसीर रुकनियां। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कितने अरकान हैं वो है प्लस, इसके साथ इसमें आपको डिस्कस करना रहता पावर के बारे में। यहां पर कुछ भी पावर नहीं है, 1 है, यहां पर 2 है, इसलिए सेकंड ऑर्डर पॉलिनॉमियल है, एक्सप्रेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये भी एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनॉमियल है, कसीर रुकनी है, जिसका पावर ऑर्डर 3 है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर इस तरह रहेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में 10 तक थर्ड ऑर्डर क्यूबिक पॉलिनॉमियल तक मुकवी कसीर रुकनियों तक ही ये चैप्टर डिपेंड है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के सवालात, क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह इसको सॉल्व किया जाता। दर्जे अव्वल की कसीर रुकनी फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनॉमियल देखें हम, सेकंड ऑर्डर पॉलिनॉमियल देखें। अब यहाँ हम देखेंगे पॉलिनॉमियल ऑफ nth ऑर्डर, 90वें दर्जे की कसीर रुकनी, इसको इस तरह लिखा जाता। ये पॉलिनॉमियल को हम इस चैप्टर में px से, fx और gx से डिनोट करते, जाहिर करते। px इज इक्वल टू a0 और a0 x टू द पावर ऑफ n, a1 x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, a2 a3 a4, या 0 1 2 3 a1 a2 a3 कोएफिशिएंट अददी सर है, और n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू 0, ये इंडेक्स है, पावर है, खुवत नुमा है। x वेरिएबल है, मुतगय्यर है, a0 x टू द पावर ऑफ n, a1 x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, यहाँ जो रहेगा वो माइनस कर देना, a2 x टू द पावर ऑफ n माइनस 2, a3 x टू द पावर ऑफ n माइनस 3, यहाँ an है, x टू द पावर ऑफ n माइनस n होता, 0 होता, इसलिए इसको नहीं लिखते। ये है nth ऑर्डर पॉलिनॉमियल, 90वें दर्जे की कसीर रुकनियां। किसी पॉलिनॉमियल की अगर सपोज आपको कदर मालूम करना, ये एक पॉलिनॉमियल है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल किस तरह मालूम करेंगे, सपोज ये 2x प्लस 5 है, इसका वैल्यू कदर मालूम करना है। सबसे पहले px को 0 के इक्वल करना, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, वेरिएबल्स अलग कर देना और कांस्टेंट अलग कर देना। 2x इज इक्वल टू, ये 5 प्लस में है, इक्वेशन के वो साइड गया तो माइनस 5, सिर्फ x का वैल्यू लाना है, माइनस 5/2, ये 2 इंटू में है, इक्वेशन के वो साइड गया तो डिनोमिनेटर में मींस डिवीजन में हो जाता, ये हो गया x का वैल्यू। इस तरह फाइंड आउट करना px। जब भी आपको कोई पॉलिनॉमियल दी जाती उसको 0 से कंपेयर करना, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी इसलिए इस तरह सॉल्व करें। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स अलग अलग रहे। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने का यहाँ से सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर प्रॉब्लम्स है और ग्राफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक है, वेरीफाई वेदर 2, -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल x टू द पावर ऑफ 4 - 16। जांच कीजिए कि आया 2 और -2 कसीर रुकनी x टू द पावर ऑफ 4 - 16 के सिफर हैं, जीरोस है, फैक्टर्स है, अज्जा है, असले हैं, रूट्स है, फैक्टर्स है, इस तरह पूछे जाते। यहां दिया गया प्रॉब्लम px इज इक्वल टू लिख देना x टू द पावर ऑफ 4 - 16। जो वैल्यूज आपको दिए गए वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। आंसर 0 आ गया, सिफर आ गया तो वो उसका फैक्टर है, 0 है, सिफर है। 0 नहीं आने की सूरत में नहीं है लिख देना। x के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट करना, 2 सब्स्टिट्यूट करना, दर्ज करना,
2 to the power of 4 minus 16, 2 into 2 into 2 into 2, 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी। इस तरह देखिए 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 16, 16 में से 16 माइनस करे तो 0। आंसर अगर सिफर 0 आ जाए तो वो पॉलिनोमियल का भी 0 रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है, -2 सब्स्टिट्यूट करना, x के प्लेस पर -2 सब्स्टिट्यूट कर रहे, -2 टू दी पावर ऑफ 4 16, माइनस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो प्लस, माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो भी प्लस, माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो माइनस, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो माइनस, 7 टाइम्स भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करे तो भी आंसर माइनस। 8 और इवन याद रख लेना, पावर इवन है, 2 4 6 8 2 4 6 प्लस आ जाता, 1 3 5 7 इस तरह है माइनस हो जाता। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो ये प्लस हो गया, -16, आंसर 0। एफ पी ऑफ -2, पी ऑफ -2 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 and -2 are zeros of px। 2 और -2 कसीर रुकनी px के सिफर हैं। अगर फर्ज कीजिए यहां जवाब सिफर नहीं आता, 0 नहीं आता, तो यहां लिख दे नॉट द जीरोस ऑफ px, नॉट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं आता आपको जवाब तो आप ये लिखते थे कि ये कसीर रुकनी के सिफर नहीं है। 0 आना, यहां पर भी 0 आ गया, यहां पर भी 0 आ गया, इसलिए ये गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरीफाई वेदर 3 and -2 are the zeros of polynomial px is equal to x square minus x minus 6। जांच कीजिए कि 3 और -2 कसीर रुकनी px मसावी x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के सिफर हैं। जीरोस है, फैक्टर्स है, अज्जा है, असले हैं, रूट्स है, ये सब टर्मिनोलॉजी उसके लिए कॉमन है। गिवन प्रॉब्लम क्या है, px is equal to x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। x के प्लेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6। 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 3 की दूसरी मतलब 3 ज़रब 3, 3 3 जा 9, 3 3 9। ये 2 के 2 टर्म माइनस में है, 2 टर्म्स माइनस में है तो नंबर्स को प्लस करना, सिंबल माइनस की लगाना। 2 आदाद भी माइनस में है तो आदाद जमा करना, 6 में 3 जमा करने पर 9, क्योंकि दोनों भी माइनस है इसलिए दोनों में माइनस का सिंबल। 9 माइनस 9 0 हो गया। P ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर या अदद क्या है, -2 सब्स्टिट्यूट करना, -2 दर्ज कर दे रहे हम। माइनस ये ब्रैकेट के बाहर यानी x का वैल्यू है, इसको माइनस में लिखेंगे। माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दूनी 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये बच गए 2 माइनस 6। 2 में 4 जमा करें, 2 आदाद जमा में है तब भी प्लस करना, 2 आदाद माइनस में है तब भी जमा करना। लेकिन 2 आदाद प्लस में है तो अलामत प्लस की, 2 आदाद माइनस में है तो जमा करने के बाद सिंबल माइनस की लगाना। 6 में से 6 निकालने पर 0। P ऑफ -2 मसावी है 0, देयरफॉर क्या लिखना, 3 and -2 आर जीरोस ऑफ px। 3 और -2 px के सिफर हैं। 0 अगर नहीं आता नॉट जीरोस बोलिए लिख देना।